ऑटो से। ऑयल का ढक्कन है कि 3 चूड़ी तो आ जाएंगे भाईजान, और 3 में काम हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, 3 में ही काम हो जाएगा। बच्चे हमारे सामने रहेगा तो इतनी ताकत नहीं लगेगी, काम ये तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। मैं इसी को तो पैक कर देता हूँ भाईजान। हाँ, और यहाँ मैंने सुराख कर दिया। हाँ, सुराख करके और इसी साइज की चूड़ी डाल देता हूँ। अच्छा, पहले देख लेते हैं ये ट्राई करके हैं। इंजन खुलवाने का तो मतलब ही नहीं है, मैं ऐसे ही करूँगा इंशाल्लाह। लो जी, हो जाएगा काम। देखो इस चूड़ी से भी लंबा हो गया सुराख। ठीक है, एक चादर ये है, एक चादर इसके अंदर और है, अंदर है, तो दोनों में चूड़ी कवर हो जाएंगे। अच्छा। एक्चुअली जो ब्रेक हुआ था एरिया वो ये वाला पोर्शन था। अब इसको पूरा सील पैक कर दिया जाएगा, और जो इसके अंदर से इसकी पुर्जे निकले हैं ना, अस्थियाँ, वो आई थिंक ये रही अस्थियाँ इसकी। तो ये पोर्शन पैक होने के बाद देन यहाँ पे से इसका ऑयल का नट लगाया जाएगा। अपना कोई काम होता है, ये तो इनकी अपनी पर्सनल गाड़ी है। मिलाओ मत, सांस से हाथ में दिलाओ, हाथ में दिलाओ, हाथ में दिलाओ। तो जरा भाजन में सब जगह होंगे और ये होना पहले तो फोटो। अभी इस पे गीला करके कपड़ा रखा है ठंडा रखने के लिए, फिर सीधा करके देखेंगे कि ऑयल लीक मार रहा है कि नहीं मार रहा है। हाँ, अभी देखो कितने जल्दी खबर दो हमें क्या सीन है। इतनी हमें टेक्नोलॉजी लगानी पड़ रही, देख रहे हो भाई। ये सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ मैं। 19 सालों को इंजन को नीचे उतरवा लेता। हाँ, 2000 रुपये वो ले लेते उतारने वाला, क्योंकि इस गाड़ी का ऐसी है ना, कुछ गाड़ी थोड़ी अजीब सी शक्ल की है। मतलब ये बेस बन रहा है उसका। बेस बन रहा है जी। अच्छा, देखिए कैसा एकदम। अच्छा, अब ये अच्छा। लीकेज नहीं दिखाएगा। अच्छा, जो मैं कह रहा था वही चीज़ हो रही है कि लीकेज नहीं आएगी। लीकेज नहीं आएगी। अच्छा, बेटा पुर्जा लगाओ ड्रिल मशीन में। और इनका जरा बोल्ट साफ कर दो कपड़े से, बढ़िया सूखे कपड़े से। कोई काम बताओ। सोचा नहीं होगा आपने ऐसा भी हो जाएगा, सोचा था क्या है? और 4 मुखी गोटी भी लिया ना, हैंड टू हैंड। अब आपका गाड़ी जैसी आप खड़ी करोगे या सर्विस जब कराओगे, नीचे से ओल निकल जाया करेगा, और ऐसी जैसे और गाड़ियों का सिस्टम ऐसी बनेगा आपका। टेंशन ही ना, ये मैं बार्सल भी ना लगाऊं तो भी काम करेगा। कटर भी उसी लेवल का है जितने का हमने फेस मारा इसमें। अब जितनी भी ताकत है ना, नहीं लगा लो। अच्छा, ये लो, रफ एंड टफ। तो ये देख सकते हैं आप, ये रिपेयर हो चुका है। इसका बोल्ट नीचे वाली साइड पे लगा है। सो गाइज, मैं अपनी बाइक रिपेयर करा के आ चुका था। आप सबको जैसे पता है कि ये प्रॉब्लम आई थी मेरा कन्याकुमारी से हार्डली 70 किलोमीटर आगे। तो वहाँ पे एक्चुअली हुआ ये था, मैंने अपनी बाइक सर्विस पे दी। जब चाय वाय पी के मैं आया और देखा तो उसने चैम्बर तोड़ दिया था और चैम्बर रिपेयर नहीं हो रहा था वहाँ पे। मैंने सर्विस सेंटर में पता किया, उन्होंने बोला कि भाई दूसरी सिटी से आएगा, आपको 4-5 दिन तक वेट करना पड़ेगा। तो उतना मेरे पास टाइम था नहीं। फिर लास्ट ऑप्शन ये रखा मैंने कि ट्रेन से लेके जाऊँ, बट वो भी नहीं हो पाया। तो फिर मैं इसको बाय रोड लेके आया एमसील लगा के। एमसील ने मेरा बहुत साथ दिया, और उस टाइम मेरे दिमाग में खटका कि भाई एमसील ही रोक सकती है इसको, और नॉर्मली 50-60 पे चलूँगा तो लीकेज नहीं होगी, क्योंकि हीट होने के बाद एमसील अपनी जगह छोड़ देती है। तो वही हुआ, मैं इसको लेके दिल्ली आया। दिल्ली में अपना
अपने ही जो मेरा वेल्डर है उसको दिखाई, तो उसने ये मेरी बाइक ठीक करके दे दी सिर्फ 1200 रुपये में। तो यही है कि भाई थोड़ा पेशेंस रखिए अगर ऐसी प्रॉब्लम हो, और अगर ना समझ आ रहा हो अपने दोस्तों से कंसल्ट करिए, उसी टाइम फ़ोन करिए या किसी से भी, या अपना जो आपका मैकेनिक हो वो आपको इसका सॉल्यूशन बता देगा। तो बस यही था, मेरी बाइक ओके हो चुकी है। मैंने 100 किलोमीटर की एक ड्राइव भी करी जिससे ऑयल की फ्रिक्वेंसी पतली हो, देन ड्रॉपिंग हो रही है कि नहीं, वो कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट काम हुआ है। तो बस यही है, एक अच्छा सा मैकेनिक पकड़िए और वो आपकी बाइक को ठीक करके दे देगा। तो यही मेरे 5-6-7 हज़ार रुपये बच चुके हैं, नहीं तो इंजन डाउन कराना पड़ता, नया चैम्बर लेना पड़ता, तो 5-6 हज़ार रुपये का आराम से आता, और जो सर्विस कॉस्टिंग आती तो वो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का जाता, जो मेरा 1200 रुपये में काम हो गया। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना, बाय बाय।